चलिए हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं। यूक्लिड डिवीज़न लेमा के बारे में पढ़ रहे थे, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यूक्लिड डिवीज़न लेमा के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा, यूक्लिड डिवीज़न लेमा में हम लोग क्या पढ़े थे कि ए एंड बी दो क्या थे हम लोग के पास, पॉजिटिव इंटीजर्स, सच दैट ए ग्रेटर देन था बी से। तो जब हम लोग ए को बी से डिवाइड किए, ए को बी से डिवाइड किए लो, तो उसका क्वोशेंट क्यू आ रहा है और उसका रिमाइंडर क्या था, आर था। यहाँ पर रिमाइंडर है। तो क्या था यूक्लिड डिवीज़न लेमा, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ पे वेयर आर का वैल्यू 0 का इक्वल था और बी से स्मॉलर था। यही था जिसमें ए को हम लोग डिविडेंड, ये जिसको डिवाइड किए डिविडेंड, बी को हम लोग डिवीज़र, क्यू को हम लोग कोसेंट और आर को हम लोग रिमाइंडर बोलते हैं। ये हम लोग पढ़े हुए थे यूक्लिड डिवीज़न लेमा। उसके बाद हम लोग पिछले लेक्चर में ये पढ़े थे कि जितना भी ऑड नंबर होगा, ऑड सब ये 2q प्लस 1 या 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 के फॉर्म में था, या 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5, और जितना भी और इवन नंबर्स थे, इवन वो थे हम लोग का 2q, 4q प्लस 1, 4q और 4q प्लस 2 के फॉर्म में, और साथ साथ ये 6q प्लस 2 और 6q प्लस 4 के टर्म में। ये सब इवन नंबर थे, ये पढ़े थे और साथ साथ कुछ क्वेश्चंस भी किए थे। तो एक क्वेश्चन और हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन ये है कि इफ n is an odd integer, then so that n square minus 1 is divisible by 8। ये क्वेश्चन है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो देखो ऑड इंटीजर के बारे में पूछ रहा है, तो ऑड इंटीजर हम लोग क्या पढ़े हैं पिछले लेक्चर में, 2q प्लस 1, एक फॉर्म ये था। दूसरा फॉर्म था 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 का। तीसरा था 6q प्लस 1, 6q प्लस 2, 6q प्लस 3 और ये 6q प्लस 5 का फॉर्म था। तो इसमें ज़्यादा आसान होगा, इसी को लेते हैं हम लोग, ये आसानी से सॉल्व हो जाएगा। 8 से डिविजिबिलिटी है तो उसके 8 जो होता है ये फैक्टर में आता है, तो आसानी से सॉल्व भी हो जाएगा हम लोग। इसलिए क्या करते हैं कि इस वाले टर्म को हम लोग लेते हैं। तो सपोज करते हैं कि लेट द गिवन ऑड इंटीजर जो है दिया हुआ है, n किस फॉर्म में है, इस फॉर्म में, इज इन द फॉर्म ऑफ, इस फॉर्म को लेते हैं हम 4q प्लस 1 एंड 4q प्लस 3। ठीक है, तो ले लिया हम। अब देखिए तो क्या क्वेश्चन क्या करें, इफ n इज एनी ऑड पॉजिटिव इंटीजर, तो वो हम लोग ऑड पॉजिटिव इंटीजर n लिए हैं, n विच लगा लेते हैं यहाँ पे,
विच जो किस फॉर्म में होगा, विच इज इन द फॉर्म ऑफ ऑड लेना है तो 4q + 1 और 4q + 3 वाला लेते हैं। तो केस फर्स्ट लेते हैं, केस फर्स्ट वेन n इज इक्वल टू हम लोग 4q + 1 लेते हैं। केस फर्स्ट में n का वैल्यू 4q + 1 लेते हैं। तो हम लोग क्वेश्चन के अनुसार इट इम्प्लाइज डेट हम लोग क्या चाहिए, n² - 1। तो हम लोग क्या करते हैं, n² कर लेते हैं पहले, n² = 4q + 1 का होल स्क्वायर। ये n² ये क्या है चाहिए -1, तो -1 इधर कर लेते हैं। ये क्या हो जाएगा +b के होल स्क्वायर 16q² प्लस 2ab 8q + 1, 1 का स्क्वायर 1 और ये -1। तो n² - 1 इज इक्वल टू, ये दोनों कैंसिल कर दो, ये 16q² + 8q हो गया। तो n² - 1 इज इक्वल टू 8 कॉमन निकाल देते हैं तो ये 2q² + q, सिर्फ q बच जाएगा। तो क्लियरली देखते हैं हम लोग, ये कोई भी नंबर कुछ भी ये वैल्यू आए, अगर हम लोग से 8 से डिवाइड करेंगे ना तो ये गारंटी डिवाइड हो गया। तो ये तो n² - 1 डिविजिबल 8 से पूछ रहा है, तो देखो यहाँ पे ये 8 से डिविजिबल है। अगेन देख लिए, ये 8 से डिविजिबल है, 8 से डिवाइड करें तो ये गारंटी, ये वैल्यू कुछ भी आए 8 से डिवाइड होगा। दूसरा केस लेते हैं, केस 2 में वेन, अब इसमें n का वैल्यू जो दूसरा ऑड पॉजिटिव इंटीजर लिए ले लेते हैं 4q + 3। तो n इज इक्वल टू क्या चाहिए हम लोग को, स्क्वायर चाहिए, n² - 1 तो n² तो 4q + 3 का होल स्क्वायर। तो n² ये -1 ये क्या हो जाएगा, इसको जोड़ देते 4 16q² + 2 24q + 3 का स्क्वायर 9 -1। तो n² - 1 इज इक्वल टू ये 16q² + 24q ये +8। तो n² - 1 इज इक्वल टू 8 कॉमन निकाल देते हैं तो 2q² + 3q + 1। तो क्लियरली इट ऑल्सो डिविजिबल बाई 8। यहाँ पे लिख दो क्लियरली इट इज डिविजिबल बाई 8 हो गया। तो यही बोल रहा था कि n कोई हम लोग का एक ऑड पॉजिटिव इंटीजर है, तो ऑड पॉजिटिव इंटीजर जो हम लोग 4q + 1 और 4q + 3 वाला टर्म ले लिए हैं, दो ही लिए हैं, उससे ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन सॉल्यूशन नहीं हो। तो शो करना है कि n² - 1 जो होगा वो डिविजिबल होगा 8 से। तो मान लो ऑड पॉजिटिव इंटीजर n है विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ 4q + 1 और 4q + 3। तो n का वैल्यू एक बार 4q + 1 लिए हैं तो n² - 1 किया तो 8 से डिविजिबल हो गया। सिमिलरली n का वैल्यू एक बार 4q + 3 लिए हैं तो हम लोग n² - 1 का वैल्यू निकाले तो यहाँ देखिए ये 8 से डिविजिबल हो गया। अब देखिए, अब हम लोग ऑड और इवन को हम लोग सेपरेटली पढ़े थे, जैसे कि पहला पढ़े थे ऑड 2q और 2q + 1 के फॉर्म में। तो यहाँ पे 2 का कोई भी जैसे 5 रखो वैल्यू तो ये 10 आएगी, यह हमेशा इवन आएगा, ऑलवेज इवन होगा। और यहाँ पे 2 × 5 + 1 रखते हैं तो ये क्या हो जाएगा 10 + 1 ये 11, ये क्या होगा ऑलवेज ऑड होगा। तो अब तक जितना भी हम लोग वैल्यू पढ़े, जितना भी रिप्रेजेंटेशन किए हैं हम लोग नंबर्स का, वो तो या तो आइदर ऑड हो रहा था नहीं तो आइदर इवन हो रहा था। लेकिन अब हम लोग चाहते हैं कि ऑड और इवन दोनों एक साथ आए, यानी कि किसी एक क्यू के वैल्यू के लिए वो अगर इवन होता है तो यही रिप्रेजेंटेशन दूसरे क्यू के लिए वैल्यू के लिए वो ऑड आ जाए। तो उस सिचुएशन को हम लोग पढ़ते हैं। और
याद रखें, हमेशा इस्तेमाल होगा ये। क्या है क्वेश्चन, देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये दूसरा नंबर है। सो दैट एनी पॉजिटिव integer is of the form of 3q or 3q plus 1 or 3q plus 2 for some integer q। तो यहाँ देख, यहाँ पे देखते, ध्यान से देखते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ एनी पॉजिटिव इंटीजर यानी कि सभी पॉजिटिव इंटीजर आएगा, ऑड भी आएगा और इसमें इवन भी आएगा, इन द फॉर्म ऑफ 3q plus 3q plus 1 plus bq plus r। तो सपोज कर यूक्लिड डिवीजन लेमा से क्या पढ़े हम लोग, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ठीक है, जहाँ पे r का वैल्यू 0 से इक्वल होगा, ये ग्रेटर होगा और स्मॉलर देन b होगा। तो कंपेयर कर, सपोज कर देते हैं कि वो जो पॉजिटिव इंटीजर है वो a है, तो किस फॉर्म में आ रहा है 3q प्लस r। तो इसका मीनिंग क्या है ये हम लोग का, कि यहाँ पे जो b का वैल्यू हम लोग कितना होगा 3 होगा, कोसेंट q देने वाला है और रिमाइंडर ये r होगा। तो सॉल्यूशन करते हैं। लेट दैट पॉजिटिव इंटीजर बी ए है, एंड when डिवाइडेड बाई, कितना से डिवाइड करेंगे हम लोग 3 से, 3 इट गिव्स कोसेंट q एंड रिमाइंडर, और रिमाइंडर सपोज करो r दे रहा। तो क्या लिखेंगे, फ्रॉम यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन लेमा का इस्तेमाल करते हैं हम लोग। यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या कहता है, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर 0 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू r, बट r इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और लेस देन b। तो यहाँ देखते हैं a इज इक्वल टू p का वैल्यू हम लोग क्या है 3 है, ये q प्लस r, वेयर 0 से ग्रेटर या इक्वल होगा r, लेकिन यहाँ पे b का वैल्यू क्या है 3 है। तो क्लियरली r का जो वैल्यू होगा वो क्या क्या होगा, 0 के इक्वल तो 0 हो जाएगा, 0 से बड़ा इंटीजर 1 होता है, उसके बाद 2 एंड 2 होगा। 3 तो होने वाला है नहीं, 3 से छोटा चाहिए हम लोग को। तो देखते हैं केस फर्स्ट व्हेन r इज इक्वल टू 0, r का वैल्यू हम लोग 0 लेते हैं, देन a इज इक्वल टू क्या है 3q प्लस r, a इज इक्वल टू 3q प्लस r। तो यहाँ देखते हैं, इट इम्प्लाइज डेट a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3q प्लस 0, एंड इट इम्प्लाइज डेट a इज इक्वल टू 3q। पहला पूछ रहा था हम लोग, यहाँ इसको ध्यान से देखो, यही 3 का वैल्यू अगर q का वैल्यू 1 लेते हैं तो क्या हो जाएगा 3 आएगा, ये ऑड होगा, लेकिन यही 3 का वैल्यू यहीं पे दूसरा कोई रख देंगे तो 3 6 हो जाएगा, ये इवन आएगा। इट मीन्स डेट, इसका मीनिंग ये है कि ये जो वैल्यू हम लोग को आ रहा है सिंपल रिप्रेजेंटेशन, ये जो a एक पॉजिटिव इंटीजर है, वो q के कुछ के लिए ये क्या होगा, कुछ वैल्यू के लिए ये ऑड होगा और कुछ वैल्यू के लिए ये इवन होगा, वही बात है। तो यहाँ पे
इंटीजर दो ही टाइप का ना होगा, या तो ऑड होगा या इवन होगा। सिमिलरली केस 2 देखो, केस 2 अब हम लोग क्या लेते हैं, आर का वैल्यू 1 लेते हैं। व्हेन आर इज इक्वल टू 1 देन ए इज इक्वल टू क्या है हम लोग का, ए इज इक्वल टू 3q प्लस आर। इट इम्प्लाइज डेट ए इज इक्वल टू, ये हम लोग का 3q और आर का वैल्यू 1। इसका भी देखो, ये हम लोग को 3q प्लस 1 ए का वैल्यू आया है। इसमें अगर 3 1 रखते हैं तो कितना आएगा, 3 प्लस 1 4 आएगा। लेकिन यहीं अगर 2 रख देते हैं तो 6 प्लस 1 7 होगा। ये क्या है, इवन है, और ये हम लोग का ऑड है। तो ये भी सही है, क्यू के कुछ वैल्यू के लिए ऑड आएगा और कुछ वैल्यू के लिए इवन आएगा। एनी पॉजिटिव इंटीजर कहने का मतलब कि ये दोनों है, ऑड भी और इवन भी, दोनों आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। कुछ के लिए, कुछ क्यू के वैल्यू के लिए ये ऑड आएगा और कुछ क्यू के वैल्यू के लिए ये इवन आएगा। तो इंटीजर या तो ऑड होता है या तो इवन होता है। केस थर्ड, व्हेन आर इज इक्वल टू, हम लोग अब 2 लेते हैं, दूसरा तीसरा जो पहलू बच गया। तो देन ए इज इक्वल टू 3q प्लस आर है। तो इट इम्प्लाइज डेट, यहाँ पे लिखते हैं ए इज इक्वल टू 3q प्लस क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। ये भी देखो 3 इंटू 1 प्लस 2, ये कितना हो जाएगा 5 होगा। लेकिन यहीं 3 इंटू 2 प्लस 2 कर लो तो 6 to 8 हो गया। ये भी ऑड है, कुछ वैल्यू के लिए ऑड है और कुछ के लिए इवन है। ठीक है, तो क्या हो गया, क्लियरली ये तीनों हो गया हम लोग के पास, 3q प्लस 1 3q प्लस 2 के लिए। तो क्लियरली लिख देते हैं हम लोग, क्लियरली एवरी पॉजिटिव, एनी पॉजिटिव इंटीजर, एनी पॉजिटिव इंटीजर is of the form of 3q plus 1 और 3q plus 2 for some integer q। ठीक है, अब देखो जहाँ कहीं भी हम लोग को एनी पॉजिटिव इंटीजर लेने के लिए बोलेगा ना, वहाँ पे हमेशा यही फॉर्म लेंगे, 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2 के, या तो ऑड या 5q प्लस 1 5q प्लस 2 5q प्लस 3, उस तरह 5 टर्म लेना पड़ेगा, 5 केस हो जाएगा। इसलिए हम लोग जहाँ कहीं भी अब यूज़ करने वाले हैं हम लोग, वो कहीं भी अगर क्वेश्चन में एनी पॉजिटिव इंटीजर दिखेगा तो हम लोग वो पॉजिटिव इंटीजर जो लेंगे या तो 3q प्लस 1 या 3q प्लस 2 के फॉर्म में लेंगे। ठीक है।